प्यारे प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साध संगत जी, साध संगत ऐसा जो ये व्यवहार शादी साध संगत, ये चावल रखे हैं, दीपक जला रहे हैं, नौग्रह की पूजा कर रहे हैं, ये 9 मैं साध संगत जी प्रतीक दिखाता हूँ। साध संगत सूरज चांद सितारे, नीचे धरती अग्नि जल है, हवा जीव आवाज है, 10वां ब्रह्म जो है साध संगत उसके न्यारा है। क्या ब्रह्म है साध संगत? कल से में आ सकता है? कहीं नहीं बाबा जी, कल से में तो नहीं आ सकता। साध संगत संत मुस्कुरा रहे हैं, यही फूल है, संत आशीर्वाद दे रहे हैं, यही हमारा फल है। पत्रकार बेहतर हो गया साध संगत। साध संगत बोला, सतगुरु इतना कितना सटीक विचार और इतना परफेक्ट बात बोले। साध संगत जब लड़के की लड़का दोनों एक होते हैं तब माँ बाप कन्या क्यों करते हैं? तो कन्या दान देते हैं साध संगत अपनी बेटी को, उसके हाथ में कि ये 5 चुटकी सिंदूर आप भर रहे हैं तो हर मांग इसकी पूरी करना। हर जो कथा वार्ता पूजा पाठ कमाई में, आज से ये तुम्हारा अधिकार है। दोनों का बराबर का अधिकार है साध संगत। ना पत्नी अपने साध संगत जी अपने मन से कोई काम करेगी, ना आप इसके बिना मन का काम करेंगे। अर्धांगिनी साध संगत ये आधा अंग है आपका, जैसे शिव और पार्वती साध संगत आधा अंग होते, शादी का यही मतलब होता है। फिर साध संगत भैंसुर जब मत ढक साध संगत जी ढकनी आते हैं, सद भसुर जय मार डालते हैं साध संगत कि आप मेरे घर के लक्ष्मी हो, हमेशा ये सर ढक के रहना। ये जेवर ये गहना जो आपको मैं दे रही हूँ, पिता की वस्तु, ये सब कितना भी होगा तुम्हारे पास, लेकिन अपनी मर्यादा तुम्हारे मत छोड़ना, सर के चलना साध संगत। फिर सुबह कन्यादान होता है, सिंदूर दान होता है, भाई आता है साध संगत लावा परसने कि देखो आज से कितना भी दुख सुख पड़ेगा, हम दोनों लड़ते थे झगड़ते थे, आज से तुम दूसरे के घर जा रही हो, इसी लावा जैसा व्यवहार बनना, कितना भी तकरार होगा अलग बस होना साध संगत जी। जैसे ये धान लावा है उसी तरह से पति और पत्नी दोनों साथ रहना, और साध संगत अपने घर की गुरु की मर्यादा तुम्हारे साथ में है साध संगत जी। साध संगत जी फिर मामा इमली घोटाते हैं आपकी कि माँ तो अकेले हो जाती है, फिर बेटे ससुराल बेटा बहू आ जाता। साध संगत जी भाई कहता है, इमली की 1 लोटा पानी और ये साड़ी हमें सब मिलेगा, आप हमारे घर आना, हम आपके घर आएंगे। लेकिन आज ये सब मर्यादा, ये पैसा, ये चकाचौंध दुनिया, कोई मर्यादा कोई आज समझ नहीं आ रहा। पैसा के आगे ना कोई माँ का सम्मान है, ना पिता का सम्मान है। आज कोई बच्चे ने नहीं समझ रहे कि कितने दुख से माँ बाप पाल के इतना बड़ा करते हैं, और शादी में कितना रीति रिवाज वो होता है साध संगत। वो पत्रकार बेहतर हो जाता है, बाबा जी के चरणों में गिर जाता है कि बाबा जी इतना बढ़िया विचार और इतना आपने सटीक बताया कि पंडित जी आते हैं, सब पूजा पाठ करवा चले जाते हैं साध संगत, चले जाएंगे लेकिन कुछ नहीं बता पाए। लेकिन आपका तो बाबा जी ने कहा, क्या वो सब सामान रखना शादी में ज़रूरी है? ठीक है, लेकिन जो अक्षति हो साध संगत, परमपिता परमात्मा है, जो रूह आत्मा का मिलन होता है, परमात्मा से उनकी जानकारी पहले करो। तो साध संगत उसकी जानकारी ये निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा की जानकारी कौन कराता है? सद्गुरु कहराते हैं। और जब सद्गुरु और पार ब्रह्म परमात्मा काफ़ी जानकारी देते हैं साध संगत, रूह पति और पत्नी का मिलन
कि जैसे बाबा जी जब धूप में हो, अगर कोई कह दे कि इधर से सतगुरु आ रहे हैं, तो आप खड़े होकर घंटों निहार रहे हैं साथ संगत। क्योंकि आत्मा जो है अपने पति को मिलने के लिए बेकरार होती है। अब एक दुल्हन जब जाएगी ससुराल में, कोई भी मुंह घूंघट उठाएगा साथ संगत, तो उसकी आंखें बंद रहती हैं। लेकिन जब उसका पति 10वां ब्रह्म जब घूंघट उठाता है, उसका पति तो पत्नी तुरंत आंखें खोल देती है। ये मेरा पति है और मैं इनकी पत्नी हूँ। अपने आप को उसके समर्पण कर देती है। जैसे औरत जब सुंदर एक आभूषण पहनती है तो बहुत सुंदर वो सज जाती है। वो सोने के दाहने पहन लेती हैं, सब श्रृंगार कर लेती है और सज के खड़ी होती है। उसी तरह से निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा जब संत इसकी बात मानते हैं, इसकी रजा में रहते हैं साथ संगत, और जब इसकी बात को मान के सजते हैं, तब ये सतगुरु खुश होते हैं साथ संगत। ये निरंकार कण कण में देखता है कि मेरे संत इतना सुंदर गहना क्या है साथ संगत। सतगुरु का वचन, गुरु का वचन साथ संगत, सत्संग होना। और हम अपने अंदर आत्मा से पूछे, रोज हम काम करते हैं, वचन ही तो गुरु का मानना था साथ संगत जी। दासी साथ संगत जी, तो वचन हम अपने अंदर आत्म मंथन करें। कल भी सत्संग है, कल भी आदेश आया है कि साथ संगत सत्संग है। अब हम वहाँ कितने बजे पहुँचेंगे? जब हम इसका काम साथ संगत जी, इंस्पेक्टर बहन जी, हम और सुधा सब लोग साथ संगत पहले ही यहाँ पहुँच गए, दोनों साथ संगत। लेकिन यहाँ कोई महात्मा नहीं वचन नहीं मान पाए साथ संगत। काम तो रोज घर का है, और जब हमारा काम नहीं होता साथ संगत जी, श्रद्धा पे दोष लगाते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। जब हम इसका काम करेंगे तब ये मेरा काम अपने आप करता चला जाता है साथ संगत जी। वचन मानना, उसी तरह से कितना भी श्रृंगार कर लें, लेकिन अगर सिंदूर बिंदी नहीं होता तो श्रृंगार अधूरा हो जाता है साथ संगत। क्योंकि 16 श्रृंगार पति से है और 32 श्रृंगार हमारे सतगुरु से हैं। कि अगर आत्मा का पति पत्नी नहीं है तो ये ना कोई भरम भुलेखा में रहे। जैसे सीता जी आई, सीता जी के आने के बाद साथ संगत अयोध्या में कितना हलचल हुआ। स्वयं नारायणी श्री साथ संगत जी थी, ब्रह्म की अवतार थी, सीता जी का आगमन हुआ। पति को वनवास हो गया, अयोध्या में कितना बड़ा तूफान आया साथ संगत। ससुर का देहांत हो गया, राम कहाँ, लक्ष्मण कहाँ, और सीता भरत कहाँ साथ संगत, ग्वाल कहाँ। लेकिन उनके अंदर एक बार जब कौशल्या जी से पूछते हैं कि आपको कोई मन में हलचल नहीं है, आपका बेटा वनवास गया, अयोध्या में विखराव आ गया, तो साथ संगत जी कौशल्या ने हंस के कहा कि मेरे बेटों में ब्रह्म ज्ञान है, मेरे बेटों में बंटवारा नहीं हुआ। जब सुंदर कांड पढ़ते हैं साथ संगत, अवतार वाणी पढ़ते हैं, रामचरितमानस को पढ़ते हैं, कि जब तक वो सुंदर कांड पढ़ने से मन में सुंदरता नहीं होगी, जब तक जीवन में सुंदरता नहीं आएगी। और जीवन में सुंदरता कब आएगी साथ संगत? कि जब वो पढ़े, वो जब हम रामचरितमानस को हर घर में पढ़ना चाहिए साथ संगत, सुंदर कांड पढ़ना चाहिए, और उसके हिसाब से जीवन कोई रोक टोक ना हो, घर में कोई माँ मन भड़ाई ना हो। अपने अपने फर्ज पे मैं बहू हूँ, सास है, माँ है, बेटा है, कैसे कर्तव्य निभाना है, उस तरह से हमें कर्तव्य निभाना होगा। ऐसे ही साथ संगत अयोध्या में कितना हलचल हुआ। कौशल्या जी ने कहा कि मेरा राम लक्ष्मण साथ गया, मेरा भरत गद्दी का त्याग कर दिया। जिस धन वैभव के खातिर मानव दौड़ लगाता है साथ संगत, सदगुरु माँ की कृपा से साथ संगत वो धन स्वयं ही दौड़ता है। कि मेरे बेटे में धन के लिए कोई लड़ाई नहीं हुई। वो तो साथ संगत जी जो लिखा था विधि का विधान, फिर भारत जब साथ संगत जी भरत जब मानने जाते हैं
लक्ष्मण बहुत क्रोध होते हैं कि भरत आ रहा है, सारी सेनाओं के साथ मार ले साथ संगत। तो राम कहते हैं कि सुनो सूरज, इधर का उधर हो जाए, लेकिन मेरे भरत के मन में 1% लालच नहीं। लक्ष्मण, बिना जाने कोई काम ऐसा मत करना कि कल पछताना। और जब भरत आते हैं साथ संगत, जब मिलते हैं प्रभु से, एक ही वचन कहते हैं कि भरत आप वापस जाइए अयोध्या में, प्रजा की देख रेख करिए, तीनों माँ की देख रेख करिए। पिता नहीं है तो तुम्हारी ज़रूरत है वहीं। रामायण हम पढ़ते हैं साथ संगत, क्या हम अपने माँ बाप को देख रेख करते हैं? वही रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, रोज हवन हो रहा है, रोज भागवत हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। लोग कैसे कहते हैं, कह रहे हैं ये निरंकारी मिशन, लेकिन निरंकारी मिशन में आत्मसम्मान है, आत्ममंथन है कि एक दूसरे का सब सहयोग करते हैं, एक दूसरे का सुख दुख पूछते हैं और अपने मन में सुबह से शाम तक की गलती खोजते हैं कि मेरे मन में कौन सी आज ऐसी गलती हुई है कि सुबह से शाम तक सच्चे बादशाह मेरी गलती का आप निवारण करिए। तो साथ संगत जी पता चलता है, तो वहाँ वशिष्ठ ने कहा, कौशल्या तेरे अयोध्या में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं होगा कि जो कभी जीवन में ऐसा मोड़ आए, तेरा कुल रीत सदा चली आई। साथ संगत जी प्राण जाए पर वचन सत्य, वचन वाला ये तेरा भू है। साथ संगत उसी तरह से जब सीता जी की विदाई होती है, तो साथ संगत जी जब माँ जेवर पहनाती है, एक एक को बहुत श्रद्धा से कहती है, ये टीका है कि दोनों कुल का नाम तुम्हारा चमकता रहेगा, अयोध्या का भी और जनक का भी। मैं गर्दन पहना रही हूँ, एकदम हमेशा तुम्हारी कमर कसी रहे, घर की सेवा और मर्यादा में डटे रहना, कभी भी कोई भी बात हो किसी को कटुक वचन मत भूलना। ये चूड़ी हमेशा खनकती रहे, तुम्हारे बाहों में कंगन, और ये जो चूड़ी मैं पहना रही हूँ साथ संगत, अपने ये मर्यादा हमेशा बना के रखना, ये हमेशा बजती रहे। तो जब बहू काम करेगी तभी बजेगा, बहू बिस्तर पे आराम करेगी, मोबाइल देखेगी तो चूड़ी तो बजेगा नहीं। तो इस तरह से जब सीता जी का विदाई हुआ, पैर में जब पैजनियाँ पहनाई साथ संगत, ये भी हमेशा बजे और एहसास रहे कि मैं अपने घर से एक माँ बाप छोड़ती हूँ तो दूसरे माँ बाप हमें मिलते हैं। कहते पल भर में बदल जाते हैं रिश्ते, आज से रिश्ता बदल गया साथ संगत। साथ संगत जी सिंदूर पड़ते ही अब अपना कोई बेगाना लगता है। यही घर माँ इतना डांटती है, बोलती है तो नहीं अखरता है, लेकिन जिस दिन सिंदूर पड़ जाता है, लड़की घर आती है, कोई डांट देता है तो मन में दुख होता है, क्योंकि वो अपने आप को यहाँ से पराया मानने लगती है कि मेरा तो सब कुछ अब मेरे पति का घर है। ऐसे ही एक टीचर थे तो इंटर कॉलेज में, कन्या इंटर साथ संगत जी कॉलेज में पढ़ाते थे, बहुत ज्ञानी थे और एक लड़की बहुत तेज थी पढ़ने में। तो साथ संगत जी 10वीं लड़कियों का टीचर ने कहा कि आप अपने रिश्ते में किसको चुनना है, आप अपने रिश्ते में सबको चुनो और किसको छोड़ोगे। साथ संगत जी प्लाई बोर्ड पे मास्टर लिख दिए, लड़की खड़ी होती है तो अपने पहले माँ बाप को छोड़ती है, उसके बाद बेटे को छोड़ती है, सहेली परिवार सबको छोड़ते चली जाती है। लास्ट में जब उसके पति और पुत्र का चुनना होता है और अपने पुत्र को भी छोड़कर अपने पति को चुनती है, टीचर पूछता है कि माँ बाप ने जन्म दिया और तू जन्म देने वाली को छोड़ दी। तो लड़की कहती है जन्म के साथी है कर्म के। फिर भाई भाभी को कहते हैं कि तुम इन्हीं के साथ खेलती बड़ी हुई, ये भी भाभी का है मेरा। साथ संगत फिर बहन के पास, ये भी जीजा की है साथ संगत, ये भी मेरी नहीं। सहेली की बस मैं घर घर खेली, यहाँ मैं बस इतना ही सहेली का साथ था, इसका भी अपना घर हो। जब बेटे का आता है कि साथ संगत जी बेटे को तू बेटा को क्यों जन्म दी, बेटे को क्यों छोड़
रही है, कहती है ये भी अपने पति का होगा, मेरा नहीं होगा। इसका परिवार अलग है, मैं इसलिए अपने पति को चुनी कि ये परम पिता परमात्मा जो मेरे आत्मा में बसता है, जो आज यहाँ 16 श्रृंगार है, इन्हीं से है। अब ये मुझे चाहे निकाले, चाहे मारे, चाहे लास्ट में वो अपने गुरु को चुनती है कि इनको भी मैं, लेकिन ये मेरा गुरु मेरा हमेशा सहारा बने। साथ संगत पेट में भी मुझे जन्म दिया, पाला, एक एक इंच बनाया, बाहर भी दुख होता है तो मैं घबरा जाती हूँ। तो यही कहती हूँ कि हे परम पिता परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूँ, तुरंत मुझे ढक लेता है। तो इसीलिए मेरा सबसे बड़ा सहारा मेरा सद्गुरु है। साथ संगत और पति पत्नी का तो मार्ग में जब पति पत्नी का सुने, पत्नी पति की सुने, कोई भी नोक झोंक हो तो अपने अंदर गुस्सा को कंट्रोल करना चाहिए। फिर जब शांत हो जाए वहाँ से हट जाना चाहिए। साथ संगत जिए, मन में ऐसा कोई भाव ना आए, विचार ना आए, क्योंकि जो ये माँ बाप इतना तैयारी करके शादी ब्याह करते हैं, साथ संगत इसीलिए करते हैं कि बेटी दोनों कुल का नाम करना। अब सीता जी की जब विदाई होने लगती है, सारा श्रृंगार होता है, साड़ी जेवर सब डोली में बैठाती है और एक एक वचन समझाती है। जनक आते हैं, साथ संगत आशीर्वाद देते हैं। माता सुनैना जी हाथ जोड़ के कहती है कि आप जगत जननी हैं, मेरे घर बेटी बन के आई है और मैं आपसे क्या कह सकती हूँ, लेकिन मैं आपकी माँ हूँ। माँ के नाते मैं आपसे यही कहती हूँ कि सुनैना की एक बात याद रखना कि जहाँ जा रही हो अपने पति के दुख सुख में साथ देना। मन में कभी ऐसी कोई बात ना आए, कोई राजपाट में ऐसा कोई तुम्हारे मन में मोड़ ना आए। और तो बाकी आप स्वयंवर जगत जननी है। साथ संगत मैं आपको क्या कह सकती हूँ, आप तो स्वयंवर सबकी माँ है। सीता जी साथ संगत जी जब आती है रातों रात बात बदल जाती है। जगत जननी हम आप ताना मार देती है अपनी बहू बेटी को कि साथ संगत ऐसा घर में हो गया वैसा, लेकिन वो जगत जननी आई तो घर में क्या क्या हो गया। विशिष्ट जैसा कोई पंडित नहीं था, ज्ञानी नहीं था कि साथ संगत जी सारे देवता बैठ के कुंडली देखे और सारे देवी देवता शादी में हाजिर थे, लेकिन वक्त का जो पहिया है वो निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा उसकी रचना से सब परे है। साथ संगत तो साथ संगत जी उसको कोई नहीं समझ सकता कि कौन सा वो भगवान था कि बात को रातों रात बदल दिया, सारी विधि को फेल कर दिया। आज वही बात बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बताते हैं, आज वही बात माता सुदीक्षा जी बताते हैं कि है इंसान तो इतना मगरूर मत हो कि ये जो दुनिया का देख रहे कुछ भी साथ संगत ये जितना दिख रहा है काम नहीं आएगा। बस केवल एक यही परम पिता सता है, वही सबके काम आएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।